तीन स्टेज है। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, इसके बारे में पहले समझते हैं। इसकी लंबाई 34 मीटर है, व्यास जो इसकी मोटाई है वो 2 मीटर है, 120 टन खुद इसका भार है। तो अपना भार है, लेके कितना जाएगा, तो 500 केजी के सैटेलाइट को लेके चला जाएगा। आजकल 500 केजी में बहुत बेहतरीन सैटेलाइट बन जाएंगे। 500 केजी के सैटेलाइट को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही इजीली लेके जा सकता है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी 30 करोड़ रुपए है, महज 30 करोड़। जबकि भारत अपना सैटेलाइट जब यूरोप वालों को देता है ना, तो यूरोप वाले उस सैटेलाइट को छोड़ने का 500 करोड़ रुपया फीस लेते हैं। जरूरत नहीं, 500 करोड़ रुपया तो फीस ले रहा है, हम लोग का 30 करोड़ का रॉकेट आ गया यहाँ पर। और ये महज 3 स्टेज का है और एक वेलोसिटी टर्मिनल मॉड्यूल, यानी टोटल 4 स्टेज का। सबसे बड़ा स्टेज जो है पहला स्टेज है, पहला स्टेज है सबसे बड़ा। तो ध्यान से समझते हैं इसके बारे में और डिटेल से। पहला स्टेज बहुत बड़ा है और पहले स्टेज जो है वो 94 सेकंड तक जला। उसके बाद पहला स्टेज जो है वो इसको खोल के गिरा दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। जैसे खोल के गिराते हैं रॉकेट हो जाता है हल्का और बहुत तेज भागने लगता है। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि जैसे जैसे रॉकेट अंतरिक्ष की ओर जाता है उसकी स्पीड क्या होती है, तो बढ़ते जाती है। रीजन 2 है, एक ये अपने कुछ स्टेजेस को नीचे सेपरेट करके गिरा देता है जिसकी वजह से हल्का हो जाता है। दूसरा, जितना पृथ्वी से दूर जाइएगा पृथ्वी के खींचने की अर्थात गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है। तो एक तो शक्ति कम हो गई, दूसरा भार कम हो गया, इस वजह से तेज भागता है। दूसरा स्टेज जो था वो 113 सेकंड तक चला था। तीसरा स्टेज जो था वो 106 सेकंड तक चला था। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम आई थी चौथे स्टेज में। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये तीनों स्टेज में ना सॉलिड ईंधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दीपावली के रॉकेट में जो ईंधन भरा जाता है ना, बारूद, सॉलिड इंजन होता है, सॉलिड होता है, वो एकदम ठोस होता है, बारूद भर दिया जाता है। वैसे इसमें सॉलिड फ्यूल का यूज किया था, यानी बारूद भरा गया था। इसमें एक बार आग पकड़ लिया ना तो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, ना ही आप इसे स्टॉप कर सकते। तो सॉलिड इंजन की खराबी, पावर तो तगड़ा देते हैं सब, लेकिन इन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसरो कितना दिमाग लगाया, जब सीधे ऊपर भेजना था तो लगा दिया तीनों में सॉलिड इंजन। और ये सॉलिड इंजन जो होता है इसमें जो सॉलिड फ्यूल यूज किया जाता है HTPB, ये फुल फॉर्म एग्जाम में पूछता है, HTPB, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटेराइन। ये इसमें यूज होता है HTPB ईंधन के रूप में, इसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो अब लास्ट स्टेज एकदम छोटा सा था, एकदम छोटा सा था, उसे महज 20 सेकंड के लिए बनाया गया था चौथे स्टेज को। उसका नाम होता है वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल, VTM, वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल। यहीं से गड़बड़ चालू हो गया। इस ससुरा को चलना था चौथा स्टेज को 20 सेकंड के लिए, चला 21 सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए चला। तो क्या हो गया कि ये सर्कुलर की जगह इलिप्टिकल पाथ पर चला गया। जाना चाहिए था गोल, चल गया अंडाकार में, क्योंकि इसका काम ये था स्पीड को बढ़ा देता कि पाथ को मेंटेन करना, जिस वजह से इसका डाटा लॉस हो गया और ये प्रशांत महासागर की ओर गिर जाएगा। यहाँ पर ये इलिप्टिकल नहीं हो पाया।